नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा वर्ड है बुलिंग, यानी टांग खींचना या धमकाना। दोस्तों, यह शब्द महज 8 लेटर्स से बना है, पर इसका रूप विराट है। इससे बच्चों और बड़ों पर गहरा मानसिक प्रभाव पड़ता है। जब एक बच्चा बुलिंग का शिकार होता है तो ना ही वह बहुत डिस्टर्ब रहता है, बल्कि उसके माता पिता भी उसके साथ डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसके बारे में हम और भी जानेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक कहानी से। कहानी समर और ईश की। समर का एडमिशन एक नए स्कूल में हुआ था, क्योंकि उसके पिताजी का ट्रांसफर दिल्ली से मुंबई हो गया था। अब उसे इसी स्कूल में पढ़ना था। पहला दिन था, पर समर खुश था, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा स्कूल था। यहां तक कि इसका प्लेग्राउंड भी इतना बड़ा था कि फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन के खेलने की जैसी सुविधाएं उपलब्ध थी। समर को पढ़ना और खेलना बहुत ही पसंद था। समर शुरू से ही अंग्रेजी में निपुण था। उसकी दिलचस्पी थी नई किताबें पढ़ना, होमवर्क टाइम पे करना और दिलचस्पी से बाकी लोगों को भी उन कहानियों के बारे में बताना। उसे अंग्रेजी लिखना और बोलना भी बहुत अच्छा लगता था, और ऐसा ही उसने सोचा कि शायद यह माहौल भी पुराने स्कूल की तरह ही होगा, और वह अपने नए क्लासमेट से अंग्रेजी में ही बात करने लगा। ये उनको शायद इतना पसंद नहीं आया। ब्रेक टाइम हुआ, सबने अपना अपना लंच खोला, लंच किया, सब बाहर चले गए। तभी उसके पास एक ईश नाम का लड़का आया। वह लंबा चौड़ा था और तुरंत ही उसने समर को कॉलर से पकड़ लिया। समर ने बहुत छुड़ाने की कोशिश करी, पर ईश उसको नहीं छोड़ना चाहता था। ईश ने उससे कहा, ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़, हिंदी में ही बात कर, समझा? यह सुनकर समर दंग रह गया। उसी समय बेल बजी और लंच टाइम खत्म हो गया। समर उस दिन घर गया तो उदास था। उसने मां को सब कुछ बताया। मां ने कहा, कोई बात नहीं, आज पहला दिन था, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मां ने कहा, उदास मत हो। इसी तरह करते करते एक हफ्ता बीत गया। समर अभी भी उदास था, और वह इतना उदास हो गया कि ना ही उसका मन अब खेलने में लग रहा था, ना ही पढ़ने में। वह बस अकेला सा ही रहता था, बाहर कहीं नहीं जाता था। मां ने उसको नोटिस किया, और मां समर के पास गई और बोला कि चलो मैं तुम्हें एक आइडिया देती हूं, शायद इससे कुछ चीजें सुधर जाएं। तो समर ने कहा, ठीक है, बताओ। आइडिया लेके समर बहुत खुश हुआ, और अगले ही दिन उसने उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले उसने अपना अंग्रेजी का काम, क्लास वर्क, होमवर्क शेयर किया। यहां तक कि वह अपने क्लासमेट्स की मदद भी करने लगा। अगर कोई लंच नहीं लाया है तो उनके साथ लंच शेयर करना, साथ में बैठकर खाना खाना। अगर किसी को पेन या पेंसिल की जरूरत है तो तुरंत उनके पास जाना और उनको दे देना। यह सब करते करते उसने 2-3 नए दोस्त बना लिए, और वह तीनों दोस्त इकट्ठे घूमने भी लगे। और एक दिन ऐसा हुआ कि ईश को भी समर की जरूरत पड़ ही गई। समर निबंध लेखन में बहुत ही निपुण था। ईश को यह पता था। ईश ने आज अपना होमवर्क नहीं करा था। वह सुबह सुबह ही समर के पास गया और उसको देखकर बोला, क्या तुम मेरी मदद करोगे? समर ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराया और बोला, क्यों नहीं, क्या काम है? उसने कहा, मुझे निबंध लिखना है और मुझे कुछ नहीं आता। तो समर ने कहा, ठीक है,
मैं तुम्हें निबंध तो नहीं लिख के दूंगा, पर हाँ, मैं तुम्हें इसके बारे में काफी जानकारी दे सकता हूं। ईश उसके पास ही बैठ गया और उसने अपना निबंध पूरा किया। जैसे ही निबंध पूरा हुआ, दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराए। ईश ने माफी मांगी। उसने कहा, मुझे उस दिन के लिए माफ कर दो, अब तुम मेरे दोस्त हो। दोनों ने हाथ मिलाया और उसके बाद से ईश ने समर को कभी तंग नहीं करा। दोस्तों, स्कूल में बुलिंग बहुत कॉमन है। जब एक बच्चे को बार बार चिढ़ाया या धमकाया जा रहा है, यह बुलिंग है। तो बुलिंग किस तरीके से होती है? बच्चे को अलग अलग नाम से बुलाना, गोरा काला रंग के कारण उसे चिढ़ाना, मोटा या पतला कहकर बार बार बुलाना, और कई बार तो आवाज के चलते भी चिढ़ाया जाता है। बच्चे अलग अलग प्रांत से पढ़ने अलग अलग स्कूलों में जाते हैं, तो उनके बोलने का लहजा और भाषा भी अलग हो सकती है। इसको लेके भी सीनियर्स या उन्हीं के क्लासमेट्स उन्हें चिढ़ाते हैं। तो इससे होता क्या है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा गिर जाता है और वह इसके बारे में किसी से बात भी नहीं कर पाता। लेकिन पेरेंट्स हों या टीचर्स, वे इन लक्षणों को इग्नोर ना करें। जब उन्हें लगे कि हाँ, बच्चा अचानक रोने लगा है, डरा या सहमा सा रहता है, वह ठीक से खाना भी नहीं खा रहा, या वह चिड़चिड़ा रहने लगा है, अगर आपको यह भी लगे कि उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है, या वह स्कूल ना जाने के बहाने बना रहा है, आनाकानी कर रहा है, तो आपको इसको सीरियसली लेना चाहिए। सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि हम इसका समाधान कैसे ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आप पहले इंसान नहीं हैं, या पहले बच्चे नहीं हैं, या पहले स्टूडेंट नहीं हैं जिनके साथ ये हुआ है। ये हर रोज ही किसी ना किसी के साथ होता है। तो पहला कदम ये उठाना चाहिए कि हमें अपना आत्मविश्वास बढ़ाना है। तो बच्चों, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कुछ नया सीखें। यू हैव टू बी द बेस्ट इन एनी सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट चुनें, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, गणित हो, आपको उसमें सबसे बेस्ट बनना है। आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप नई स्किल्स भी सीख सकते हैं, एक्टिविटीज में भी हिस्सा ले सकते हैं, जैसे कि आप स्केटिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, कराटे सीख सकते हैं, ड्राइंग स्किल्स सीख सकते हैं। अगर आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी सीख सकते हैं। दूसरे नंबर पर आप अपने आप से बात करके भी अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। इससे यह होगा कि आप अगर एक चीज में काबिल होंगे तो लोग आपके पास आएंगे मदद मांगने, और शायद आप बुली होने से भी बच जाएं। अब अगला पॉइंट, लोगों को इग्नोर भी करना सीखें। शायद आपका समय इतना कीमती है कि अगर आप वह पढ़ने लिखने में लगाएंगे या कुछ सीखने में लगाएंगे तो आपका फायदा होगा। तो अगर कोई बुली आपके पास आता है तो उसे इग्नोर करना भी एक समाधान है, एक हद तक। लेकिन अब सबसे बड़ा रोल इसमें टीचर्स, पेरेंट्स और सीनियर्स का आता है। टीचर्स टीचर्स हम वह स्कूल में बच्चा 8 से 9 घंटे गुजारता है, तो टीचर्स को सबसे पहले एक फ्रेंडली माहौल बनाना पड़ेगा, स्पेशली क्लास टीचर्स को। उनको ये देखना पड़ेगा कि हाँ, यहाँ पे सब लोग एक दूसरे से घुल मिल रहे हैं या नहीं। और जब भी टीचर्स को लगता है कि एक बच्चे का या किसी और बच्चे का व्यवहार अलग है, वह दूसरों से घुल मिल नहीं रहा है, तो वो बिना वेट करे तुरंत उस बच्चे से बात करें, या फिर स्कूल की काउंसलर से उसकी बात कराएं। टीचर्स को चाहिए कि वह वर्कशॉप भी साल में 2 या 3 बुलिंग के ऊपर करें, ताकि इससे जो बुलीज हैं वो भी सावधान रहें, सतर्क रहें कि हाँ, इस स्कूल में इन चीजों के प्रति कड़ा रवैया है। इस पे डिस्कशन करेंगे तो बच्चों को एक फ्रेंडली माहौल मिलेगा। अब बात आती है पेरेंट्स की।
पेरेंट्स सबसे पहले इग्नोर ना करें बच्चों के लक्षण को, जिन लक्षणों की हमने बात करी है। और इस क्रम में आते आते आमतौर पर बच्चे अपने माता पिता को अपने स्कूल में होने वाली बुलिंग के बारे में नहीं बताते हैं, इसलिए माता पिता को इसके बारे में जानना मुश्किल हो जाता है। और सबसे पहला काम जो उन्हें करना है वह उनके साथ कम्युनिकेट करना है, बातचीत करनी है। बुलिंग के बारे में उनको बताना है, समझाना है कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, और यह भी बताएं कि इससे निपटा जा सकता है। अब बच्चे अपने सीनियर से भी दोस्ती करके वह बुलिंग से बच सकते हैं। जबरदस्ती नहीं है, लेकिन हाँ, आप स्कूल बस में, प्लेग्राउंड में या एक्टिविटी करते वक्त सीनियर्स को अपना दोस्त बना सकते हैं। अगर आपकी सीनियर से बातचीत है तो बुलीज आपसे दूर ही रहेंगे। और मैं एक बात और कहूंगा कि ग्रुपिज्म इज ऑल्सो नॉट बैड। अगर आप 2-3 दोस्त साथ में रहेंगे तो बाकी के बुलीज आपको अलग अलग नहीं मानेंगे और आपसे दूरी बनाए रखेंगे। लास्ट में मैं एक ग्रीक फिलोसोफर थे एपिक्टेटस, उनका एक कोट आपके सामने बताना चाहता हूं। इट्स नॉट व्हाट हैपेंस टू यू बट हाउ यू रिएक्ट टू इट दैट मैटर्स। जो आपके साथ हो रहा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको बुलिंग से बचना है। पेरेंट्स और टीचर्स की इसमें एक महत्वपूर्ण इसमें एक योगदान देना है और देखना है कि बच्चे का व्यवहार चेंज नहीं हो रहा है। इससे क्या होगा कि स्कूल में बुलिंग कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, और कोई भी बच्चा बुलिंग से अगर परेशान है तो वह तुरंत अपने टीचर्स से बात करे या पेरेंट से बात करे। धन्यवाद। खुश रहें, मस्ती में रहें।